नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तहत 432वें दिन के क्लास को देख रहे हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप वर्ड मीनिंग्स, जी हाँ दोस्तों, हिंदी से अंग्रेजी वाले वर्ड मीनिंग जो कि कुछ वर्ड्स के रहते हैं, यानी 2 से 3 वर्ड्स के होते हैं, और हिंदी में जो हिंदी अर्थ है वो भी जो 2 से 3 शब्द का होता है, वैसे वर्ड मीनिंग दोस्तों। ये वर्ड मीनिंग है फ्रेज का। जी हाँ दोस्तों, फ्रेज का इस तरह के वर्ड मीनिंग आप देखते होंगे। जैसे जैसे को तैसा हम लोग बोलते हैं ना, जैसे को तैसा, ये जो है वाक्यांश है। जैसे को तैसा लोकोक्ति है जो आप है, जैसे को तैसा, यानी कि ऐसा बोलते हैं हम लोग हिंदी में, जैसे को तैसा। तो क्या है, टिट फॉर टैट। तो बहुत सारे इसी तरह के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, पढ़ने नहीं आता है, या बोलना सीखना चाहते हैं, या लिखना सीखना चाहते हैं, अगर इसमें से कोई दिक्कत है, या इंग्लिश में आपको डर लगता है कि भाई इंग्लिश कहाँ से शुरू करें, कैसे पढ़ें, तो हमारा जो सीरीज चल रहा है जिसका नाम है ओमनीसेंट इंग्लिश, वो डे 1 से देखिए। पहला वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो भी आपके दिमाग में डर भय है वो समाप्त होने वाला है। अब बात करेंगे दोस्तों कि वर्ड मीनिंग। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में जब देखते होंगे तो अगर कहीं मान लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आप न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे हैं तो उसमें जो वर्ड, सारा का सारा वर्ड तो इंग्लिश में ही लिखा रहता है, हिंदी तो कुछ लिखा रहता नहीं है। तो वो वर्ड में भी बहुत सारे उसका कैटेगरी हो सकता है, टाइप ऑफ, मतलब कई तरह के उसको कई तरह के वर्ड मीनिंग में बांट सकते हैं। जैसे मैं बांट कर दिखाता हूँ आपको कैसे। मान लीजिए न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, तो वो न्यूज़पेपर में किस किस तरह का वर्ड होगा। तो पहले हुआ दोस्तों कि डेली यूज वर्ड। जी हाँ दोस्तों, डेली यूजेज वर्ड हो जाएगा, डेली यूज वाले वर्ड हो जाते हैं, ठीक है। जो कि रेगुलर यूज होता है वो आप जानते हैं, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं ना, गो, कम, डांस वगैरह, ठीक है। लाफ, काउ, एलिफेंट, मतलब ये सब कॉमन बात है और ये सब आप जानते हैं। तो ये डेली यूज वर्ड्स हो गया। अब जैसे कि वर्ब भी है, वर्ब का लिस्ट भी होता है। वर्ब जो कि डेली यूज भी होता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, जो कभी कभी यूज होते हैं। तो वर्ब जैसे गो, कम, डांस वगैरह, ये सर वर्ब वाले वर्ड मीनिंग है। उसके बाद दोस्तों देखिए, हम लोग फ्रेज पे आते हैं। फ्रेज जैसा कि मैंने आपको बताया, टिट फॉर टैट वगैरह करके, तो वो फ्रेज वाले जिसमें कि 2 से 3 वर्ड मीनिंग होते हैं। ईडियम्स की बात करते हैं, मुहावरे की बात करते हैं। तो मुहावरा तो होता ही है, लेकिन जब आप न्यूज़ पे पढ़ते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है कि भाई ये मुहावरा का वर्ड है, यानी मुहावरे हैं तो ईडियम्स हैं। प्रोवर्ब्स भी उसी तरह से आ जाते हैं। जब न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं तो प्रोवर्ब कहाँ से आया, कहाँ गया, आपको तो पता भी नहीं चलता। अगर रीडिंग करते हैं तो रीडिंग करने आ जाता है तो रीडिंग कर लेते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ये इतने तरह के वर्ड मीनिंग आप, मतलब केवल वर्ड्स आपको मिलेंगे। डेली यूज वर्ड, जैसे बेसिक वर्ड भी बोलेंगे, वर्ब मिलेंगे, फ्रेज मिलेंगे, इडियम्स मिलेंगे, प्रोवर्ब्स मिलेंगे। वर्ब से भी कई रूप हैं, जैसे कि एक्सुलरी वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, तो ये भी है। मॉडल्स है, बहुत सारे वर्ड मीनिंग में, जैसे कि डेली यूज वर्ड, जैसे कि एलिफेंट, मतलब जो कॉमन है तो आप जानते हैं, नहीं कॉमन है वो भी उसमें भी कॉमन है, और डिफिकल्ट वाले वर्ड है। तो वर्ड्स तो कई हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फ्रेजेस के बारे में दोस्तों। अगर आप लिखना चाहते हैं शुद्ध शुद्ध, तो आप सब जो मैंने लिस्ट बताया, सब पे आपका कमांड हो जाएगा, शुद्ध शुद्ध लिखेंगे दोस्तों। हालांकि सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर कब काम करेगा, जब आप ये सारे वर्ड मीनिंग याद होंगे दोस्तों। जब लिखेंगे शुद्ध शुद्ध, जाहिर सी बात है, जब शुद्ध शुद्ध लिखेंगे तो शुद्ध शुद्ध बोलेंगे भी, क्योंकि जो लिखा था वही बोला जाता है, जो बोला जाता है शुद्ध शुद्ध वही लिखा जाता है। आप भले ही रीजनल लैंग्वेज में, आपका जो भी लैंग्वेज स्थानीय भाषा है उसमें बोलते हो, जैसे गांव का भाषा कुछ अलग होता है, शहर का भाषा कुछ अलग होता है। शहर में मिक्सअप भाषा होता है, चूँकि कई भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, तो एक अलग भाषा बनता है एक शहर में, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए दिल्ली में, तो दिल्ली की भाषा तो है ही, लेकिन वहाँ आपको पंजाब का भाषा, वहाँ कश्मीर का भाषा, वहाँ पर साउथ इंडिया का भाषा, वहाँ पर जो है बंगाल का भाषा, मतलब सभी नॉर्थ ईस्ट का, सभी जगह की भाषा आपको सुनने को देखने को मिलेगा। तो ऐसा होता है। तो यही है दोस्तों। अब आइए सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। जैसे कि पहला फ्रेज हमारा है जो देखेंगे आप फ्रेजेज में, टिट फॉर टैट। मैंने इसी पे बात किया, टिट फॉर टैट बहुत ही कॉमन है, लेकिन लोग जानते भी, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ठीक है, ऐसा हमेशा आता है।
लाइक फादर लाइक सन, लाइक मदर लाइक डॉटर, लाइक ब्रदर लाइक सिस्टर, ऐसे भी बोलते हैं। तो सब फ्रेजेस है दोस्तों। देखिए हिंदी अर्थ है जैसे को तैसा है, टिट फॉर टैट। एग्जाम्पल हो जाए तो श्याम slapped me and I hit him on the head, I gave him tit for tat। देखिए यही बात बोलना था कि मैंने उसके साथ, मतलब मैंने उसे दिया जैसे को तैसा, मतलब किया उसके साथ। तो उसके पहले सेंटेंस जो हमारा बना था वो आप देखेंगे, जैसे कि श्याम ने मुझे चपत मारी। चपत मीन्स तमाचा मारा, या तड़वाक भी बोलते हैं बहुत जगह, तो तमाचा समझिए। तो वही श्याम ने मुझे चपत मारी, मैंने उसे सिर पर मारा। मैंने भी जो है उसके सिर पर मार दिया। उसे जैसे को तैसा मिल गया, उसे जैसे को तैसा मिला, या उसे जैसे को तैसा दिया। गया मीन्स देना। तो मिला दिया आप समझना होगा कि मिला हो अब बोलने में, या गेव मीन्स होता है दिया। ठीक है, गिव मीन्स देना, और गेव जो कि पास्ट है तो गिव गेव गिवन, यानी दिया, उसे जैसे को तैसा दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा। तो टिट फॉर टैट के बाद फ्रेज हमारा है टू डिग्री। हिंदी अर्थ हो जाता है बहुत अधिक। ये बुरे अर्थ में है, बहुत अधिक यानी बुरे अर्थ में बहुत अधिक। टू डिग्री एग्जाम्पल है तो ही इज सेंटिमेंटल टू अ डिग्री, यानी कि वह बहुत ही भावुक है, बुरे अर्थ में बहुत ही भावुक है। नेक्स्ट है फ्रेज हमारा टू द बैकबोन, टू द बैकबोन, टू द बैकबोन। हिंदी अर्थ है तो पक्का, हिंदी अर्थ तो पक्का। पक्का मीन्स वो पक्का नहीं, जमीन वाला पक्का नहीं, यानी कि जो एक होता है वो पक्का कहने के अर्थ में। अब देखिए एग्जाम्पल है मिस्टर चर्चिल वॉज डी हार्ड, सॉरी मिस्टर चर्चिल वॉज डाई हार्ड टू बैकबोन। अब देखिए दोस्तों मिस्टर चर्चिल पक्के अनुदार पंथी थे। ठीक है, द बैकबोन यानी पक्का। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रेज हमारा है टू द कॉन्ट्रेरी, और हिंदी अर्थ है विरोध में। जी हाँ दोस्तों, विरोध में। एग्जाम्पल की बात करें तो मिस्टर मोहन स्पोक फॉर एन आवर इन सपोर्ट ऑफ इट, नोबडी स्पोक एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी। मतलब श्री मोहन ने इसके समर्थन में एक घंटे तक बात की, इसके विपरीत किसी ने कुछ नहीं बोला। जब श्री मोहन ने उसके समर्थन में 1 घंटा बात किया तो भाई मोहन के विपरीत किसी ने कुछ नहीं बोला। टू द कंट्रोरी यानी कि विरोध में। नेक्स्ट है तो फ्रेज हमारा टू द लेटर। हिंदी अर्थ है अक्षरशः, और एग्जाम्पल है ही ओबेज द लॉ टू द लेटर। अक्षर है दोस्तों, हिंदी है अक्षरशः कानून का पालन करता है। अक्षरशः वह यहाँ पर ऐड कर लीजिए, या शुरू में भी लिख सकते हैं वह अक्षरशः कानून का पालन करता है, या अक्षरशः वह कानून का पालन करता है। अब जहाँ पर आप सुटेबल लगता है वहाँ पर आप रख लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो, और ये नेक्स्ट हमारा है फ्रेज है टू द क्विक, यानी कि मर्मस्थल। क्विक में जल्दी होता है लेकिन यहाँ पर है मर्मस्थल, क्योंकि फ्रेज है देखने में कुछ और समझने में कुछ और हो जाता है। एग्जाम्पल है तो योर वर्ड्स कट हिम टू द क्विक। ये फ्रेज यहाँ देख रहे होंगे, टू द क्विक, योर वर्ड्स कट हिम टू द क्विक। और हिंदी है तुम्हारे शब्दों ने उनके मर्म स्थल को चोट पहुंचाई। ठीक है, चोट पहुंचाई। नेक्स्ट है फ्रेज हमारा अंडर द सर्कमस्टेंस, अंडर द सर्कमस्टेंस। हिंदी अर्थ है परिस्थितिवश, और एग्जाम्पल है अंडर द सर्कमस्टेंस ही टुक टू वेगिंग। ठीक है, ही टुक टू वेगिंग मतलब कि परिस्थिति बस उसने भिक्षाटन की शरण ली। परिस्थिति बस उसने भिक्षाटन की शरण ली। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है अंडर द नोज ऑफ, और हिंदी अर्थ है तो ठीक सामने। एग्जाम्पल है दिस थेफ्ट वाज कमिटेड अंडर द नोज ऑफ द पुलिस, और यह चोर जो है
पुलिस की नज़र के सामने हुई। यह चोरी, सॉरी यह चोर नहीं है, चोरी, थेफ्ट मीन्स चोरी, थीप मीन्स चोर और थेफ्ट मीन्स चोरी। यह चोरी पुलिस के नज़र के सामने हुई, अंडर द नोज ऑफ। नेक्स्ट है तो फ्रेज हमारा अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन्स। हिंदी अर्थ है उत्थान पतन, यानी कि उतार चढ़ाव। एग्जाम्पल है दोस्तों एवरीबडी हैज़ अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ, मतलब कि हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उत्थान पतन जो है आते हैं। अप्स एंड डाउन के बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट फ्रेज है दोस्तों वेल एंड गुड। वेल एंड गुड हिंदी अर्थ है ठीक है, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल है दोस्तों इफ यू हेल्प मी वेल एंड गुड, इफ नॉट आई डू नॉट माइंड, या आई डोंट माइंड बोलते हैं ना, वही है। डू नॉट माइंड का मतलब है डोंट माइंड, डोंट ऐसे लिखेंगे डोंट, जिनको दिक्कत हो रहा है लिखने में समझने में तो ये लिखिए डी ओ एन, डोंट है, आई डोंट माइंड। अगर आप मेरी सहायता करते हैं जो ठीक है, यदि नहीं तो मैं चिंता नहीं करता। वेल एंड गुड, ठीक है। नेक्स्ट है तो फ्रेज हमारा वेल अप इन। वेल अप इन हिंदी अर्थ है दक्ष, या दोस्तों दक्ष। एग्जाम्पल है ही इज वेल अप इन मैथमेटिक्स, वह गणित में अच्छा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेज हमारा है वो तो व्हाट विद। हिंदी अर्थ है कुछ तो। एग्जाम्पल है व्हाट विद पॉवर्टी एंड व्हाट विद द सॉरो, ही डिड अ प्रीमेच्योर डेथ, ठीक है, ही डिड द प्रीमेच्योर डेथ, यानी कुछ तो गरीबी से और कुछ शोक से उसकी अकाल मृत्यु, यानी समय से पहले को मृत्यु को बोले प्री मैच्योर डेथ, ठीक है। तो ये दोस्तों ये है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा वर्ड्स को और इसको चेंज करके सीखते सकते, अलग अलग तरह से बना सकते हैं। फ्रेज हमारा है विथ अ व्यू ऑफ। हिंदी अर्थ है उद्देश्य से। एग्जाम्पल होगा दोस्तों मोस्ट ऑफ द बॉयज रीड विद अ व्यू टू अर्निंग मनी, और हिंदी है तो अधिकांश लड़के द्रव्योपार्जन के उद्देश्य से पढ़ते हैं, यानी कि अधिकांश जो है पढ़ने वाले आज के लड़के जो हैं कमाने के लिए, इकोनॉमिक यानी कमाने के उद्देश्य से, नौकरी पाने के उद्देश्य से पढ़ते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग ज्ञान पाने के लिए लोग पढ़ते थे, लेकिन आजकल जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अर्थोपार्जन के लिए ही, यानी कि कहने का मतलब कहीं ना कहीं रोजगार पाने के दृष्टिकोण से जो है सिलेबस रखा जाता है, ताकि आगे चलकर नौकरी लग सके, स्किल जो है सीख पाएँ बच्चे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं फ़ौरन से फटाफट जल्दी में सारे जो है फ्रेजेस को, जैसे टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, टू अ डिग्री बहुत अधिक, उसके बाद टू द बैकबोन पक्का, टू द लेटर अक्षरशः, उसके टू द क्विक मर्मस्थल में, अंडर द सर्कमस्टेंस परिस्थितिवश, अंडर द नोज ऑफ ठीक सामने, अप्स एंड डाउन्स उत्थान पतन या उतार चढ़ाव, वेल अप इन दक्ष, व्हाट विद कुछ, और विद व्यू ऑफ उद्देश्य से। व्हाट विद में कुछ तो, ठीक है, व्हाट विद में कुछ तो दोस्तों याद रखेंगे, ये सारे कॉपी पे लिखना है, इसको याद करना है, इसको तरह तरह के सेंटेंस में यूज़ करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो कैसा लगता है, फिर लगा तो आप बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर यूज़फुल लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी उधर आने वाली वीडियो के लिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन एक लिंक यहाँ है जिससे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बाद में बेल आइकन को हिट कीजिएगा। एक लिंक जो यहाँ है वो हमारे वीडियो को डे 1 से देखने में आपकी मदद करेगा, तो बस टच कर दीजिए और आगे देख लीजिए। अगर अन्यथा आप नहीं यहाँ देखना चाहते तो प्रीवियस वीडियो को यहाँ से और यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं तो ध्यान रखें, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।